हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉर्स, ए काउ एंड ए गोट आर टाइड ईच बाय रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ग्रासी ट्रायंगुलर ए बी सी विद साइड्स ऑफ लेंथ 35 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। क्या कह रहा है वो देखिए स्टूडेंट्स, कि हमारा कोई एक ट्रायंगुलर फील्ड है, इस तरीके से, ठीक है, और ये ट्रायंगुलर क्या है, ग्रासी, कौन सा, यहाँ पे सारे में क्या है, ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड, और इसके नाम क्या दे रखा है उन्होंने, ए बी सी। अब वो क्या कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक साइड, ठीक है, कितनी है, 35, कोई भी मान लीजिए, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा, एक है 40 मीटर और एक है 50 मीटर, ठीक है। सपोज हमने मान लिया कि वो तीन साइड्स ये है। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक कॉर्नर पे क्या है, हॉर्स है, एक पे काऊ है और एक पे गोट है। अब कौन से किस पॉइंट पे ये चीज़ कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, और इस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है, चाहे गोट यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे काऊ यहाँ पे हो, गोट यहाँ पे, हॉर्स यहाँ पे हो, चाहे हॉर्स यहाँ पे, कहीं पे कोई भी, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि सबके जो गले में रस्सी है वो कितनी है, 14 मीटर। यानी मान लीजिए यहाँ पे काऊ है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे काऊ है तो ये कितना एरिया है, 14 मीटर, तो वो 14 मीटर तक ही घूम सकता है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, है ना। मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, काऊ, तो वो कितना घूम सकती है, 14 मीटर, है ना, 14 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद हॉर्स, काऊ, गोट जो भी बचा वो भी एक कॉर्नर पे है, तो वो भी कितना घूम सकता है, 14 मीटर। तो इससे हमारे इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा जानवर कहाँ पर है। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हॉर्स है, ठीक है, यहाँ पे काऊ है और यहाँ पे आपकी गोट है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी काऊ है वो ऐसे घूम सकती है, गोट है यहाँ पे ऐसे, और हॉर्स यहाँ पे। अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि जो एंगल है वो इसका इक्वल ले लेते हैं, 60 डिग्री, मगर ऐसा नहीं है। इसमें जो आपको बताया जाना है, जो अलग अलग साइड्स दे रखी है, उसके पीछे एग्जामिनर का सिर्फ लॉजिक यही है आपसे को बताने का कि इसमें जो एंगल थीटा है वो तीनों के केसेस में क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ये साइड्स क्या है, अलग अलग हैं। अगर ये साइड्स ना गिवन होती तो ये ट्रायंगुलर फील्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, फिर तो हमारा थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। बट अब उसने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल ना बोल के एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया जिसके तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तो इट मीन्स इनके जो एंगल है वो क्या होंगे, मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं θ1, इसको मान लेते हैं θ2, इसको मान लेते हैं θ3, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, पहले हम थोड़ा सा लिखने का कंसेप्ट देखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। ए हॉर्स, ए काऊ एंड ए गोट आर टाइड with rope of length 14 मीटर, ये हमें गिवन है। ABC is a triangle, ABC is a triangle, let ABC जो ट्रायंगल है with AB इक्वल टू 35 मीटर, BC इक्वल टू 40 मीटर एंड AC इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। लेट
let horse is tied at A, horse is tied at A, cow at B, and goat at C. कि हॉर्स एक पे है, काउ बी पे है, गोट सी पे है. लेट एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी इज θ1, ए सी एंड बी सी इज θ3, ए बी एंड बी सी इज θ2 है, एंड ए बी एंड ए सी इज θ1. ठीक है स्टूडेंट्स. एज each animal can graze with 14-meter rope. It means they can graze a sector of circle with radius r equal to 14 meter and central angle equal to θ1, θ2 and θ3. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज योर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद फोर हॉर्स ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू θ1/360 इंटू पाई 14 का स्क्वायर. ठीक है. फोर काउ ग्रेजिंग एरिया इज योर θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. एंड फोर गोट ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स. हमसे क्या पूछा गया है? टोटल एरिया. टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड इज इक्वल टू, ठीक है, इनका सम दैट इज θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर. अब देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वेयर बाई 360 क्या आ गया? कॉमन आ गया. अंदर क्या बच गया? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3. ठीक है. वी नो sum of all angles of triangle is 180 degree. Therefore θ1 plus θ2 plus θ3 is equal to 180 degree. So area क्या हो जाएगा? Area is your pi 14 square by 360 into 180. सोल्व कर लीजिए. पाई कितना है? 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 180 बाई 360. ट्वेंटी टू इंटू 14 सोल्व कीजिए. 308. So grazing area is 1
308 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है।